हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इसमें एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। फ्रेंड्स, यह जो सेट है बिहार एसआई एंड यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिएगा फ्रेंड्स, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो ये जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो है यानी किस संस्था के द्वारा ये किया गया है नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च। तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा सही, IFFCO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। दोनों प्रश्न है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो यही कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी संस्था पूछा गया है। किस संस्था ने जो है सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल हो जाएगा सही। गूगल ने जो है इसका योजना बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है किस बैंक ने ऐसा किया है, कवच व्यक्तिगत ऋण? तो ये आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा SBI, यानी यह जो है SBI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न और देखते हैं क्या है। प्रश्न कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो ये आपको बताना फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कोविशील्ड जो है फ्रेंड्स यही जो कह सकते हैं मंजूरी इसे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया फ्रेंड्स ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही जो है भारतीय दूतावासों में कह सकते हैं कि वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है फ्रेंड्स। तो ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, यानी किस राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है? तो ये लिया फ्रेंड्स उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो ये किस थीम के साथ किया गया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो थीम है इसी के साथ जो है इसकी आयोजन कह सकते हैं किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं? तो ये जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ की जो लेखक हैं ये आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, जनवरी 2021 में
देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये जो है जनवरी 2021 में कह सकते हैं कि जो फायर पार्क जो शुरू किया गया है तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उड़ीसा। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है फ्रेंड्स ये है नवीन पटनायक, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, नवीन पटनायक है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं किस प्रकार है। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये जो है जनवरी 2021 में जो है कह सकते हैं फ्रेंड्स जो है जलवायु समझौते में पुनः जो शामिल होने का जो निर्णय लिया है ये किस देश ने लिया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अमेरिका। फ्रेंड्स अमेरिका इससे जो है पहले निकल गया था लेकिन अब ये जो है पुनः इसमें एंट्री लेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ये जो है किस समाचार पत्र को यह खिताब मिला है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, द हिंदू ग्रुप। द हिंदू ग्रुप को जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? ये आपसे पूछा गया है। लाइट हाउस जो है फ्रेंड्स परियोजना जो संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से, यानी इसी से जो है इसका संबंध रहा है। तो आप देख लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? ये जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो ये आपसे पूछा गया है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी इसकी शुरुआत जो की गई ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है किस ऐप को लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? तो ये लॉन्च किया गया है कोविन। आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कोविन। चलिए फिर नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जो है किसे जो है प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है, सबसे अधिक प्रदूषित? तो ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नई दिल्ली। क्योंकि नई दिल्ली में जो है फ्रेंड्स प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है, ये आपको पता होगा। इसी कारण से जो है नई दिल्ली में स्मोक टावर भी लगाया गया है। इस चीज़ को आप समझेंगे, स्मोक टावर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ये जो है 51वें कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित किया गया उसमें किस देश को जो है फोकस देश के रूप में चुना गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो ये चुना गया है बांग्लादेश को, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी इसमें जो है दोनों सही है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, ये सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। ये दोनों जो दिए गए फ्रेंड्स, ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है काजा कलास को जो है बनाया गया प्रधानमंत्री, तो ये किस देश में बनाया गया है ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एस्टोनिया। एस्टोनिया देश के जो है हाल ही में से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं।
चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो है किस बैंक ने ऐसा किया है? तो स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत ये किस बैंक के द्वारा किया गया? तो ये आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 29 प्रश्न आप देख सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध जनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? ये जो है वृद्ध जनों को पोषण उपलब्ध कराने की कह सकते हैं कि ये जो है अभियान शुरुआत किया गया है। तो किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वृद्ध जन पोषण मिशन। अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, वृद्ध जन पोषण मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड ने ही सबसे पहले कोविड महामारी से बचाव हेतु बड़े टीकाकरण यानी क्लिनिक की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ये किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि कोविड-19 जो है वॉरियर मेमोरियल स्थापित किया जाए? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, उड़ीसा। यानी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई। तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता फ्रेंड्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नरेंद्र मोदी। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा ये स्टेडियम। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐसा हुआ है फ्रेंड्स? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बहराइच। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो है 25 नंबर प्रश्न जो है क्या है? प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सहतूत बांध आपसे पूछा गया है। तो ये जो है किस देश में ऐसा हो रहा है? भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर के ऐसा निर्माण कर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अफगानिस्तान। करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अमेजन। फ्रेंड्स अमेजन के जो संस्थापक जेफ बेजोस आपको पता होगा। तो फ्रेंड उसी के जो है कह सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे कौन? एनडीजेसी। तो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यानी पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं फ्रेंड्स जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है किसमें किसे मिला है? तो किसे मिला फ्रेंड्स? ये मिला है अक्षय कुमार जी को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री फ्रेंड्स उन्हें ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये जो हाल ही में प्रदान किया गया है तो ये आपसे पूछा गया है।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मानसा वाराणसी। इसे ही जो है कह सकते हैं मिस इंडिया यानी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है मानसा वाराणसी को। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पर आप देख सकते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, चंद्रयान 3 को जो है किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 2022 में, यानी चंद्रयान 3 को जो है 2022 में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया। तो किस खिलाड़ी को जो है एलन बॉर्डर मेडल जो है दिया गया है तीसरी बार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई। तो ये जो है कह सकते हैं सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की जो खोज की गई है ये भारत के किस राज्य में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो ये जो है डकैत संग्रहालय जो है फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने इसे बनाने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जो है फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस। तो इसमें जो है किस महिला को जो है कह सकते हैं एकल खिताब जो है मिला है। तो ये मिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा सही, मनिका बन्ना। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है। तो ये जो है क्रिस मॉरिस जो फ्रेंड्स कह सकते हैं IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। तो इन्हें जो है किस देश से संबंध इनका रहा है, तो यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो है क्रिस मॉरिस का जो है संबंध रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास यानी पासेक्स किया। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है पासेक्स हमेशा भारत और कह सकते हैं किसके बीच होता है फ्रेंड्स। तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, पासेक्स जो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच होते रहता है। 37वां प्रश्न आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया। तो पोंगल फ्रेंड्स आपको पता हो कि जो है फेमस कह सकते हैं वहाँ का जो है त्यौहार है। ये पोंगल कहाँ का फेमस है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु पोंगल, तो आप याद रखेंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है ये किस देश में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सिंगापुर। सिंगापुर में ही इसका निर्माण किया जा रहा है। 39 नंबर प्रश्न है, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी। ये जो है 2021 में होने वाले जो है 13वें ब्रिक्स सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये जो की जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भारत के द्वारा, नहीं हमारे ही देश के द्वारा किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO यही घोषित किए हैं। तो ये किस देश को घोषित किए हैं आपसे पूछा गया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अल सल्वाडोर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा।
तो ये जो है फ्रेंड्स फ्रीडम कह सकते हैं पाइनएप्पल अभियान जो है काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो ये किस देश में जो है चलाया गया था? तो ये चलाया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ताइवान। ताइवान देश में जो है इसकी कह सकते हैं शुरुआत की गई थी। 42 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? यानी कह सकते हैं कि भारत के साथ जो इनका व्यापार शीर्ष पर रहा है 2020-21 में, तो किस देश के साथ रहा है भारत का? तो ये जो है फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चीन। यानी भारत और चीन के बीच जो है फ्रेंड्स जो है कह सकते हैं व्यापार जो है शीर्ष पर रहा। 43 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दिल्ली। यानी दिल्ली में क्या होगा फ्रेंड्स की जो है सभी सरकारी विभागों में जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रदूषण इतने अधिक हो चुके हैं। तो वहाँ इस प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए वहाँ की राज्य सरकार ने जो इसकी फैसला लिया गया है यानी की है। तो ये चीज़ आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये कह सकते हैं जो हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से ऐसा किया है, तो ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया। यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया मिल करके कह सकते हैं कि जो भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 और देख सकते हैं, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन यानी कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी? तो ये जो है किस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्पुतनिक भी। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो चीन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो इस तरह के फैसले ले लेते हैं बार बार, ये किस देश के साथ ऐसा किया है? तो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया। यानी चीन ने जो है ऐसा अपने आर्थिक समझौते जो है खत्म कर दिया, निलंबित कर दिया। तो किस देश के साथ किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स जो है फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो ईरान ने जो है बाहर कर दिया है। तो किस देश को बाहर किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो है हमारे देश भारत को ही जो है इससे बाहर कर दिए हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही जो है इसकी कह सकते हैं कि जो है शुरुआत की गई। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो ये जो है जैस्मीन हैरिसन जो है कह सकते हैं काफ़ी फेमस हो गई अटलांटिक महासागर को पार करके फ्रेंड्स। तो ये किस देश के साथ इसका संबंध रहा है? तो यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ब्रिटेन। यानी कह सकते हैं इंग्लैंड से इनका संबंध रहा। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स और इसका अंतिम प्रश्न, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1,75,000 करोड़ रुपए। इतना ही जो है जुटाने का जो कह सकते हैं लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक छोटा सा जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।